नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ओडिशा को मिले 7 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। देश भर में छाई चर्चा। ओडिशा ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022-23 में 7 प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए। गंजाम और सुंदरगढ़ जिलों की पंचायतों ने सतत विकास, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे राज्य को 8.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली। ओडिशा सरकार ने की 5,000 होम गार्ड पदों की घोषणा। 2,416 पदों पर जल्द होगी भर्ती। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 5,000 नए होम गार्ड पद सृजित करने और 2,416 पदों पर शीघ्र भर्ती की घोषणा की। साथ ही होम गार्ड्स के वेतन वृद्धि और वित्तीय सहायता में सुधार का आश्वासन दिया गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। सुंदरगढ़ जिले में 2 अज्ञात हमलावरों ने 7 महीने की गर्भवती महिला सौम्यमयी बेहरा की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने सोने के आभूषण छीनने के बाद महिला पर हमला किया। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। असम के मुख्यमंत्री का दावा, बीजेडी का अंत निकट, भाजपा 50 साल तक ओडिशा में करेगी राज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पुरी में कहा कि बीजेडी का राजनीतिक सफर समाप्त होने वाला है और भाजपा अगले 50 वर्षों तक ओडिशा पर शासन करेगी। उन्होंने एनआरएससी और कटक में बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर के उद्घाटन की भी चर्चा की। ओडिशा के मलकानगिरी में माओवादी गतिविधियों को लेकर एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने मलकानगिरी के अनंतपल्ली गांव में माओवादी गतिविधियों के संदेह में छापेमारी की। सुरक्षा बलों के साथ की गई इस कार्रवाई में संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई, जबकि छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी इसी तरह की छापेमारी जारी है। धोर्रा नए ब्लॉक बनाने की मांग विधानसभा में। झरीगांव विधायक नरसिंह मांझी ने धोर्रा को एक नया ब्लॉक बनाने की मांग विधानसभा में की। उनका यह दावा इस बात पर आधारित है कि लोग धोर्रा जाने के लिए अधिक दूरी और समय बर्बाद कर रहे हैं। इस नए ब्लॉक की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं, जो कि लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मंडई महोत्सव उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने नवरंगपुर की सांस्कृतिक धरोहर को दी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने नवरंगपुर जिले में मंडई 2024 महोत्सव का उद्घाटन करते हुए जिले की सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय जीवन शैली को प्रस्तुत किया। उन्होंने 460 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनजातीय कल्याण के लिए नए योजनाओं की घोषणा की, जिसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना शामिल है। संसद के बाहर सोनिया सोरोस बनाम अडानी मोदी पर पोस्टर वार। विपक्ष और भाजपा में तीखी नोकझोंक। संसद के बाहर भाजपा ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के एंटी इंडिया एजेंडा पर सवाल उठाए, जबकि विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए मोदी अडानी संबंधों पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिले राहुल गांधी। यूपी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप तेज। राहुल गांधी ने 2020 हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें दंगे भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे न्याय के लिए राहुल गांधी की प्रतिबद्धता बताया। महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर गतिरोध। पीएम मोदी से मिले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बीच विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जबकि शिंदे के दिल्ली दौरे से दूर रहने पर अटकलें तेज हो गई हैं। लोकसभा ने रेल संशोधन बिल पास किया। मंत्री का कहना है कि यह प्राइवेटाइजेशन नहीं लाएगा। लोकसभा ने रेल संशोधन बिल 2024 को मंजूरी दी, जिसमें रेलवे बोर्ड की शक्तियों को मजबूत करने और संचालन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों को झूठी कहानी करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य रेलवे का आधुनिकीकरण है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। सोनिया सोरोस संबंध से उभरती है आतंकवाद विरोधी कानून की धाराएं। महेश जेठमलानी।
वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का सोरोस द्वारा वित्त पोषित फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स में नेतृत्व कश्मीर की स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे बीजेपी की रणनीति करार दिया। इजरायल की सीरिया में सैन्य हमले, रणनीतिक खतरों का जवाब। इजरायल ने सीरिया में अपने सैन्य हमलों के जरिए महत्वपूर्ण रणनीतिक खतरों का सामना किया है। खासकर गोलान हाइट्स क्षेत्र में इजरायल की वायुसेना और नौसेना ने सीरियाई सैन्य बुनियादी ढांचे को लक्षित किया है, जिसमें मिसाइलों, युद्धपोतों और अन्य सैन्य उपकरणों को नष्ट किया गया। इजरायल का उद्देश्य अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी उन्नत हथियार जैसे कि मिसाइलें और ड्रोन सीरिया के कट्टरपंथी समूहों और ईरान समर्थक मिलिशियाओं के हाथों में न पड़ें। इन सैन्य कार्यवाहियों ने इजरायल और सीरिया के बीच तनाव को बढ़ाया है, जबकि रूस और ईरान जैसे देशों ने इजरायल की कार्रवाई की आलोचना की है। काबुल आत्मघाती हमले में तालिबान मंत्री की हत्या। तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी बुधवार को काबुल में मंत्रालय में हुए आत्मघाती हमले में मारे गए। एक आत्मघाती हमलावर जो एक आगंतुक के रूप में मंत्रालय भवन में घुसा था, ने विस्फोट किया। इस हमले में हक्कानी के अलावा 4 अन्य लोग भी मारे गए। हक्कानी, जो हक्कानी नेटवर्क के महत्वपूर्ण सदस्य थे, अमेरिकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह का हिस्सा रहे थे। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी काफिरों पर डाली है, जबकि अन्य समूहों जैसे ISKP और राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा भी तालिबान के खिलाफ हैं। ईरान में सख्त हिजाब कानून लागू, अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मंजूरी। ईरान में महिलाओं के लिए नए अनिवार्य नैतिकता कानून लागू होने जा रहे हैं, जिनके तहत हिजाब और शालीनता का पालन न करने पर मृत्युदंड या 15 साल तक की जेल हो सकती है। इन नए कानूनों के तहत अश्लीलता, नग्नता या अनुचित वस्त्र धारण को बढ़ावा देने वालों को गंभीर सजा का सामना करना पड़ेगा। बार बार अपराध करने वालों को $15,700 तक का जुर्माना, कोड़े मारने की सजा या 5 से 15 साल तक की सजा हो सकती है। ये कानून ईरानी अधिकारियों द्वारा इस महीने पारित किए गए हैं। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित होगा। ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में एक नया बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर उद्घाटन के लिए तैयार है, जिसे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। यह केंद्र एथलीटों के प्रशिक्षण को उच्चतम सुविधाओं के साथ बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। कलिंग स्टेडियम पहले से ही अपनी विश्वस्तरीय सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक FIH प्रमाणित हॉकी स्टेडियम, ओलंपिक मानक स्विमिंग पूल और अन्य खेल सुविधाएं शामिल हैं। डी गुकेश ने डिंग लिरन को हराकर बने सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन। 18 साल की उम्र में भारत के डी गुकेश ने इतिहास रचते हुए शतरंज विश्व चैंपियन का खिताब जीता। उन्होंने चीन के डिंग लिरन को 2024 के FIDE शतरंज विश्व चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम खेल में हराया। यह जीत उन्हें विश्व चैंपियन बनने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बनाती है और वह विश्व चैंपियन बनने वाले पहले किशोर भी हैं। गुकेश ने 2012 में विश्व चैंपियन बने विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। आदित्य लेट ने कोर्नल मास इजेक्शन CME का रिकॉर्ड किया। सौर प्लाज्मा गति और चुंबकीय गतिविधि पर नए विवरण उजागर किए। भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने 16 जुलाई 2024 को एक कोरोनल मास इजेक्शन CMEN का अध्ययन करते हुए सौर प्लाज्मा, कोरोनल डिमिंग और चुंबकीय क्षेत्र गतिविधियों पर नए डेटा एकत्र किए। यह मिशन, जो सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों पर निगरानी रखने के लिए स्थापित किया गया है, ने डिटेल में सौर सामग्री के विशाल उत्सर्जन और इसके साथ जुड़ी चुंबकीय घटनाओं को रिकॉर्ड किया। शोध में पाया गया कि सौर कोरोना की चमक में लगभग 50% की कमी आई और तापमान में 30% की वृद्धि हुई।
आदित्य L1 ने इस अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में सुधार की उम्मीद है। नासा ने जारी की चेतावनी। 97 फीट का एस्टेरॉयड और 2 विशाल अंतरिक्ष चट्टानें आज पृथ्वी के पास आ रही हैं। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL ने 3 एस्टेरॉयड्स का ट्रैकिंग शुरू किया है, जो 12 दिसंबर 2024 को पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजरेंगे। इनमें से एस्टेरॉयड 2024 XS, जो एक हवाई जहाज के आकार का है और 97 फीट चौड़ा है, पृथ्वी से 1.99 मिलियन माइल्स की दूरी पर पास होगा। एस्टेरॉयड 2024 WP11, जो 68 फीट चौड़ा है, 3.72 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजरेंगे। सबसे छोटा एस्टेरॉयड 2024 XF9, जिसकी चौड़ाई 28 फीट है, 4,78,000 माइल्स की दूरी से गुजरेगा। नासा ने पुष्टि की है कि इन आकाशीय चट्टानों से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनकी पड़ताल से अंतरिक्ष के बारे में नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। भारत की महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर से घटकर नए गवर्नर के तहत ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बढ़ी। नवंबर 2024 में भारत की महंगाई दर 5.48% रही, जो अक्टूबर में 6.21% थी और अर्थशास्त्रियों द्वारा अपेक्षित 5.53% से भी कम थी। यह तब हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दर 6.5% पर बनाए रखी थी, जबकि आर्थिक वृद्धि में अप्रत्याशित मंदी देखी गई। अब भारत के नए केंद्रीय बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा के नियुक्त होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दर में कटौती अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में हो सकती है, यदि महंगाई स्थिर रहती है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से भारतीय रिजर्व बैंक की नीति में नया दिशा मिल सकता है। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।